है ना, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। उनका नाम डालिए इसमें। मुलजिम मात्रा उनका नाम नहीं है। देखिए उनके खिलाफ तो पहले भी एफआईआर हो गई। आप मेरी बात सुनिए, आप 2 घंटे से मूर्ख बना रहे हो हम लोगों को। आप है ना हमारे पेशेंस का मत कीजिए, चेक मत कीजिए। आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख समझते हैं क्या आप? जब उसने अपने हस्तलिखित सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि नाउम्मीदी, मारपीट तो सामंतवादी जो व्यवस्था है, मारपीट तो हम झेल रहे हैं, नाउम्मीदी तब पनपती है जिनसे न्याय की उम्मीद हो, वहां से न्याय ना मिले। तो ये पुलिस ने जो शर्मनाक हरकत की है, ये उन दोषियों से ज्यादा है। वो तो गंवार हैं जो बकरियां भेड़ बकरी चरा रहे हैं, उनको तो माफ किया जा सकता है, लेकिन पुलिस को नहीं, क्योंकि उन पर न्याय की जिम्मेदारी है। आप उनको बता दीजिए, आप उसको एक राठौड़ को पकड़िए और दोनों पुलिस वालों को लीजिए। वो कौन है? और वो अयूब खान, दोनों को मुलजिम बनाइए। 300 छोके हैं, इन्होंने उकसाया है, इन्होंने न्याय की हत्या की है। इनको पकड़ के लाइए, इन पर सब बात करेंगे आगे। इससे पहले एक सब बात नहीं होगी आपसे। और जिस वो गहलोत जी है ना, अरे ये कोई सुनो, ये गहलोत जी हमें जानवर कांड में बोले कि जितेंद्र तो अब गवाही नहीं दे सकता है। इंद्र मेघवाल कांड में बोले कि वो भी गवाही दे सकता, चला गया। यहाँ पे मेरा भाई गवाही दे के गया है, सुसाइड नोट छोड़ा उसने। गहलोत तुझे छोड़ेगा नहीं, और तेरी जब भारत जोड़ो यात्रा है, काला 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 कपड़े दिखाएंगे तुम्हारी राजस्थान में। भारत जोड़ो यात्रा किया गया। गांव के लोगों को इस तरीके से, वहाँ पे जो सामंती तत्व हैं, उन्होंने गांव के लोगों को इतना धमकाया गया कि समाज के लोग भी इनके साथ में खड़े नहीं हो सके। इसी सब पीड़ाओं के कारण हमारे जो भाई है ओम प्रकाश जी, उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वो अपने पिताजी के जो अपमान हुआ उसका सबक उसको नहीं सिखा पाया। उसे भरोसा था न्याय पे, व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पर। तो साथियों, जब तक ये बात बड़ी है, ये बातें अभी करने की भी नहीं है, जब तक राजनीतिक रूप से हम ये सामाजिक रूप से एकजुट नहीं होंगे, जो जातिवादी और सामंती ताकतें हैं, इनको अपदस्थ नहीं करेंगे, सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, सत्याच्युत नहीं करेंगे, तब तक स्थिति बदलेगी नहीं। आज हम कल से यहाँ बैठे हैं, आज दलित समाज की क्या औकात है आप खुद महसूस करोगे। 10 दिन पहले वही रैगर समाज जो जयपुर में 70,000 की रैली करता है, गहलोत साहब उसके मुख्य अतिथि रहते हैं। आज उसी समाज का हमारा युवा 5-6 मांगे रखी हमारी, एक भी मांग पर उन्होंने अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं आपको मांगे फिर से आपको सामने दोहराना चाहता हूँ। हमारी पहली मांग थी, इसमें नाजायज मांग हो तो मेरा हाथ हटा के मुझे रोकिएगा, इसमें नाजायज मांग क्या है। हमारी पहली मांग थी, मुलजिमानों व दोषी पुलिस अधिकारियों को जिनका जिक्र सुसाइड नोट में है, उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाया। यह हत्या के बराबर ही माना जाता है, और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। आप इसमें सहमत है क्या? नहीं, ये तो कम से कम होना चाहिए था ना। अभी तक जिनका भी नाम है, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 25 तारीख की घटना, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मृतक के पीड़ित परिवारजनों को राज्य सरकार की एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करे। इस परिवार में पिताजी, जैसा कि आपको मालूम है, माँ बाप दोनों अपाहिज हैं, जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ाया, बच्चे को लीन लिया इनके सिस्टम ने। हर बाप अपने बेटे में अपना बुढ़ापे का सुरक्षा देखता है कि मेरा जो हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे तो मेरा पेट पालेगा। हर बहनें अपने भाई में अपनी सुरक्षा देखती है। आज इनका सुरक्षा जो दीवार से टूट गई, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। वो आगे आके बढ़ते। वो बेशरम गहलोत, वो राजनीति करता है हिंदू मुसलमानों की। वो उदयपुर में जब घटना होती है 2-2 नौकरी देता है। ये क्या पत्थर पड़ते हैं पेट में? ये इंसान नहीं है, इनको दर्द नहीं होता। ये नौटंकी करते हैं, नौटंकी को समझिए। हमने क्या ज्यादा मांगा, आप बताइए। हमने तो मांगा एक पीड़ित नौकरी, क्या फर्क पड़ता है उनको? तुरंत आगे बोलना चाहिए। अभी तक एक ट्वीट नहीं आया उनकी तरफ से, जहां पे उनका पुलिस प्रशासन का नाम सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक ट्वीट नहीं हुआ उनसे कल से। उन न्याय तो बात की बात है, एक फेसबुक और ट्विटर पे जो एक पोस्ट करते हैं वो भी नहीं हुआ उनसे तक। तीसरी मांग है हमारी, मृतक के पीड़ित परिवारजनों को आर्थिक सहायता। देखिए, SC/ST एक्ट के तहत किसी भी हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, तो माँ बाप के साथ पिटाई हुई है, उसका सरकार की SC/ST एक्ट के तहत जो होना चाहिए था, अभी तक उसमें भी कोई प्रक्रिया खास मुझे लगता नहीं हुई होगी। साथ में जो हमारे भाई को जो इन्होंने
आत्महत्या करने के लिए मतलब बाध्य किया, मजबूर किया, तो ये हत्या ही है। तो हमारी सरकार से मांगे कि 50 लाख रुपए कम से कम इनको मुआवजा के रूप में दे, जिससे कि ये 3 बहनें हैं अभी इसके पीछे, तो जो उनकी उम्मीदें ना मरें, वो जिंदा रह सकें। तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। और वो पैसे किसी गहलोत जी के जेब से नहीं जा रहा है, वो हमारा पैसा है। हम आदेशित करते हैं कि हमारे पैसे में से इनको दिया जाए। सरकार का पैसा हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। आप माचिस की डिब्बी खरीदते हो, उसमें भी टैक्स पे करते हो। हमारा पैसा सरकार दान में नहीं कर रही है। हमारी चौथी मांग थी, मेडिकल बोर्ड द्वारा, मेडिकल जूरिस्ट द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। इस बारे में भी अभी कोई हमें बताया नहीं गया है। मामले की निष्पक्ष जांच हो। और चूंकि इस मामले में रसूखदार, स्थानीय रसूखदार लोग और पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो जो आप दिख रहे हो ना पूर्व सरपंच, उसके पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं। आप जानते हो पूरा जाति का साम्राज्य खड़ा हुआ है। और साथ में चूंकि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है और अपने प्रशासन की रक्षा सरकार कर सकती है क्योंकि दबाव रहता है। तो हमारी ऐसी मांग है, भाई चंद्रशेखर जी ने कल जैसे बोला कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हमें सरकार की निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। हम नहीं मानते कि सरकार निष्पक्ष रूप से कुछ कर सकती है। तो हमारी मांग है इसकी जांच सीबीआई से करवाया जाए और राज्य सरकार सीबीआई को संदर्भित करे इस मामले को। तो साथियों, अभी तक जो हमारी 5 मांग हैं, इनमें से एक भी मांग को लेकर सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है और इसीलिए अभी तक हम यहाँ पे डटे हुए हैं। लेकिन साथियों, ये पूर्ण भरोसा है, अगर समाज यहाँ पे एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाए तो बड़े बड़े सूरमाओं को हमने पटक नहीं दी है, इस बार भी गहलोत साहब को पटक नहीं देंगे। और अंतिम बात, यही कांग्रेस सरकार जो पूरे देश में ड्रामा करती फिर रही है, जोड़ो यात्रा। अरे किनको जोड़ रहे हो तुम? दलित आदिवासी जैसे कमजोर समाज जो उनको 50 साल तक सत्ता में बिठाए रखे, इस बार भी दलित आदिवासी समाज इनको सत्ता में लेके आया। उनको जब न्याय नहीं तो किनको जोड़ रहे हो भाई? किनको जोड़ रहे हो? उन लठातों को जो 75 साल से आप खून पी रहे हैं। तो ये साफ साफ हो। और मैं इसी मन से यहाँ से आने की घोषणा करता हूँ कि अगर हमें 24 घंटे के अंदर अंदर न्याय नहीं मिला और 5 मांग पर ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो गहलोत जो अभी राहुल गांधी जी की जोड़ो यात्रा आ रही है, उनको काले झंडे दिखाऊंगा। शांतिपूर्ण तरीके से ही सही, अकेला खड़ा होकर उनको काले झंडे दिखाऊंगा। उनको बताऊंगा कि तुम्हारा ये जोड़ो यात्रा ढोंग है, तुम किन्हें जोड़ने की बात कर रहे हो वो साफ करो यहाँ पे। तो भाइयों, मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ और ये तो बातें जारी रहेंगी। लेकिन आपसे सबसे निवेदन है, जो भी साथी ट्विटर, फेसबुक पोस्ट चलाते हैं, जैसे मुकेश भाई ने भी अभी आपसे निवेदन किया, अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे आने के लिए आह्वान करें, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ की ही ताकत है। आपके पास भीड़ जितनी होगी उतनी जल्दी झुकेगा, जादू मंत्र की कोई ताकत भी नहीं है। जय भीम।